वाराणसी में एक और गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां पर एक किशोरी के साथ ऑटो चालक और उसके दोस्त ने गैंगरेप किया। रोहनिया थाना इलाके में पीड़िता बेहोशी की हालत में मिली। इस गंभीर मामले में पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी अभी फरार है। घटना की खबर लगते ही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष खुद थाने पहुंची और पीड़िता से मुलाकात की। साथ ही मामले की कड़ी जांच के निर्देश भी दिए। उन्होंने जल्द दूसरे आरोपी को पकड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने वाराणसी समेत पूरे सूबे में ऑटो चालकों, टैक्सी गाड़ियों के लिए गाइडलाइन जारी किया। ड्राइविंग सीट के पीछे ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। आईडी प्रूफ भी चस्पा करनी होगी। आपकी तरफ से ऑटो में और सारी चीज़ों में कि जो ड्राइवर की सीट है पीछे वाली, उस पर ड्राइवर का नाम हो, फ़ोन नंबर हो उसका, और उसका आईडी प्रूफ हो जिसमें आधार कार्ड या कुछ भी हो। मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि कम से कम 90% सवारियाँ उसकी फ़ोटो खींचेंगी, या तो वो सेव करेंगी, सेव नहीं करेंगी तो वो किसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि इतनी अनसिक्योर रहते हैं लोग। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि जाते भी हैं उनमें, क्योंकि हर किसी के पास अपने साधन नहीं होते, या होते हैं तो कई बार इमरजेंसी भी होती है कि घर में चलो भीड़ भाड़ है हम टैक्सी बुला लेते हैं, लेकिन अनसिक्योर 100% होते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि मेरा एक बहुत ही अच्छा सोचा समझा सा कदम है कि ये इसको, जिसके तहत मैंने ये चाइल्ड लॉक के लिए भी उसमें, हाँ, उसमें ये भी था, क्योंकि जैसे जो टैक्सीज़ में कार होती है, तो कार में एक चाइल्ड लॉक होता है, क्योंकि वो भी मेरे पास 2-4 केस आए ऐसे कि अंदर कुछ नहीं है तो कोई छेड़छाड़ भी कर रहा है, तो चाइल्ड लॉक जब गाड़ी में लगा देते हैं तो उसकी खिड़की सिर्फ बाहर से खुल सकती है, मतलब उसको कोई दूसरा ही ऑपरेट कर सकता है, आप अंदर से नहीं खोल सकते उसमें। तो ये भी था कि जितनी भी टैक्सियों में जो गाड़ी चलेंगी उनमें चाइल्ड लॉक इनको निकलवा देना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड लॉक की वजह से अगर किसी को कोई परेशानी होती है, कम से कम इतना तो है, अगर खिड़की खुल सकती है, अंदर कोई अनकंफर्टेबल है, कुछ है, तो खिड़की खोलेगा, निकलेगा, शोर मचाएगा, कुछ तो करेगा आदमी। लेकिन वो जब चाइल्ड लॉक लग जाता है तो सामने वाला भी कॉन्फिडेंट होकर बैठता है कि अब खिड़की खुल ही नहीं सकती वहाँ से। तो मेरा एक ये भी अनुरोध है सबसे कि जितनी भी टैक्सी में गाड़ी है उनका चाइल्ड लॉक निकल जाना चाहिए। तो जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही हैं, क्या वजह सामने आ रहा है? जागरूकता कमी है? देखिए, हाँ, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी कि घटनाएं घट रही हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी अवेयरनेस की भी कमी है। अभी जैसे मैं बताऊं कि एक घटना थी, तो उसमें छोटी बच्ची थी, वो मंदिर में खेल रही थी, तो मंदिर में कोई आया, एक विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति, क्योंकि जब ऐसे नाबालिग छोटे बच्चों के साथ जो घटनाएं घटती हैं ना, उसमें वो या तो नशेबाज होंगे या विक्षिप्त व्यक्ति होंगे या कुछ ना कुछ ऐसे होंगे कि वो नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं हो सकता इस तरह की घटनाओं करने वाला। तो वहाँ क्या हुआ, तो मुझे ये लगा कि जब इतना छोटा बच्चा अगर दोपहर में बाहर जा रहा है, तो एक घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, उसको नज़र रखें। दूसरा, पड़ोस में रहने वाला, ज़्यादातर क्या होता है कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति था जिसने घटना घट दी, या घर में ही कोई रहने वाला, तो हम उसके बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम नहीं जानते, अगर हम जानते हैं उसके बाद भी हम अगर उससे हम अपनी थोड़ी सी एहतियात नहीं बरत रहे, तो फिर तो ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है ही ना। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा जागरूक घर वाले भी रहें, थोड़ा पुलिस भी जागरूक रहती है, पुलिस के हों या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के हों या हमारे भी हों, हमारे भी काउंसलिंग के और अवेयरनेस के इतने प्रोग्राम चलते हैं, पुलिस के द्वारा जगह जगह चलाए जाते हैं। तो अभी फिर मेरी कल के एक प्रकरण में बात हुई भी थी वहाँ, कि ये हुआ कि भाई इस अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो अवेयरनेस के उससे ये पता चला कि अब जैसे अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ तो कई बार पेरेंट्स ही नहीं पहुँचते वहाँ, क्योंकि ये शायद ये भी अवेयरनेस की कमी, उन्हें लगता है अरे वहाँ जाके क्या करेंगे। पर अब ये तो संभव नहीं है कि घर घर जाके किसी को अवेयर करना, लेकिन फिर भी अभी हमने कहा है कि हम नुक्कड़ सभा के जो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया, जहाँ जिस तरह की घटनाएं यहाँ ऐसी होती हैं, वहाँ जाएंगे और थोड़ा सा अवेयरनेस को और बढ़ाएंगे। तो बस यही एक माध्यम है कि लोग जागरूक हों, लोग इन चीज़ों को समझें, तो शायद ये घटनाएं ना घटें।